मेरे साथ इस वक्त 1971 की जंग में शामिल रहे रिटायर्ड कर्नल जंग शमशेर सिंह कक्कड़ हमारे साथ मौजूद हैं। कक्कड़ साहब, आज जो देखा आपने कि भारत ने अटैक किया, इस अटैक को किस तरह देखते हैं आप? ये अटैक पाकिस्तान के ऊपर नहीं था। ये अटैक जिन्होंने सिंदूर मिटाया है हमारी 26 औरतों के, उनके ऊपर था। इसका नाम ही ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। बिल्कुल सटीक मारा गया है, बिल्कुल सिलेक्ट किया गया है जैश ए मोहम्मद के और लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स को। सिर्फ मदरसे जहाँ ट्रेनिंग होती थी वहीं बम गिरे हैं। एक भी सिविलियन नहीं मरा सिवाय आतंकवादियों की। कोई और सिविलियन प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किया गया सिवाय ये आतंकवादियों के हेडक्वार्टर्स को और उनके मदरसों को। सो ये अटैक्स पाकिस्तान पे नहीं हुआ है। ये ऑपरेशन सिंदूर था। जिन दरिंदों ने आके हमारे 26 औरतों के सिंदूर मिटाए थे उनको सबक सिखाना था। सर, यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि जो अटैक हुआ है उसके बाद क्या लग रहा है, पाकिस्तान किसी तरह का कोई रिप्लाई करेगा या युद्ध जैसी स्थिति आ सकती है? क्या आपको अनुभव रहा है पाकिस्तान के साथ लड़ने का? ये तो गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि यहाँ पुलिस स्टॉप नहीं लगा है। मैं 71 वॉर पे था, मेरा एक पैर भी कट गया लड़ाई में। ये एक लकड़ी का पैर है मेरा। तो मैंने वहाँ पर देखा इतने 47 के बाद से अगर आप देखें श्रीनगर में एक वॉर मेमोरियल है, वहाँ 50,000 सिपाहियों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी है कश्मीर पे। आज 79 साल हो गए हैं। तो ये प्रॉब्लम मतलब अगर इस अटैक के बाद हम खाली बढ़ जाए तो वो चलती रहेगी। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, बालाकोट को मारा था, बहुत अच्छा मारा था। 350 लश्कर तैयबा के जो ट्रेनीज थे वो मर गए थे। उससे क्या हुआ था? पाकिस्तान ने कुछ सबक लिया था? वहाँ तो फैक्ट्री है, मदरसों की लाइन लगी हुई है और फैक्ट्री ज्यादा पैदा रोज की जा रहे हैं। सो नाउ दैट अभी स्टार्ट किए हैं, शुरू भी हमने किया है, अब ख़त्म भी हम ही करेंगे। तो आपको क्या लगता है ये आर पार की लड़ाई का समय है अब? सर्टेनली, कोई दो राय नहीं है। ये स्ट्रेटजी अब, क्योंकि आपको इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना ही है और प्रॉब्लम तब ख़त्म होगी जब पाकिस्तान इतना गिर जाए, इतना टूट जाए, बिखर जाए कि उसको सिर उठाने की हिम्मत ना करे। लेकिन ये दुनिया भर में बहुत सारे लोग, बहुत से देशों ने हालांकि सपोर्ट भी किया है। ये भी एक स्ट्रेटजी होती है कि दूसरे देशों को भी अपने साथ रखा जाए और उसके बाद एक भारत ने जैसे तमाम नियम कायदों में रहकर फिलहाल ये हमला किया है और सिर्फ आतंकी ठिकानों को निपटाया है। देखिए, ये हर देश का अपना खुद का इंटरेस्ट होता है। कोई देश है पाकिस्तान के लिए, अगर चाइना भी है वो भी कभी नहीं आएगा, खुल के नहीं आएगा, लड़ने नहीं आएगा। हर एक अपना इंटरेस्ट होता है। जो कोई अभी तुर्की ने अपना पोत भेजा है, वो सिर्फ आपस में एक मुसलमान कंट्री में है, मैं हीरो ज़्यादा हूँ, ईरान और सऊदी अरेबिया और तुर्की में एक कंपटीशन चल रहा है, तो उसके लिए भेजा, वो वापस चल जाएगा। कोई ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान ऐसी डांस किया जा रहा है कि तुर्की ने पोत भेजा है, ये किया है। सो हमको अपना इंटरेस्ट देखना है, हमने किसी की परवाह नहीं करनी है। हमने अपना पूरा टास्क पूरा करना है। हमने 79 साल पुरानी प्रॉब्लम को, जिसको ने हमको इतनी हमने सहा कैजुअलिटी, उसको ख़त्म करना है। और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पैसे नहीं हैं, लोगों को आटा नहीं खिला सक रहे हैं, रोटी नहीं दे सक रहे हैं, पढ़ाई नहीं दे सक रहे हैं, पर बजट का पूरा पैसा लेके सिर्फ जिहादियों को तैयार करना और हिंदुस्तान को तंग करने के लिए किया गए हैं। उनको कोई फिक्र नहीं अपनी जनता की। और इंडिया जो पाकिस्तानी आर्मी है, हर आर्मी जनरल के पास में करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है। हर एक के फ्लैट हैं, दुबई में है, लंदन में है, वहाँ पर उनके मॉल चल रहे हैं। तो उस आर्मी को पब्लिक को दिखाना है कि भाई हमारी बहुत ज़रूरत है, इंडिया नहीं तो खुद को खा जाएगा, वो प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं। तो उसको हम ख़त्म कर देंगे डेफिनेटली।
जब भी ऐसी कुछ सिचुएशन होती है, परमाणु युद्ध की एक बात आने लगती है, क्या आपको लगता है कि ये महज धमकी होती है? देखिए, युद्ध होता है तो कुछ कैजुअलिटी भी होती है। अगर परमाणु बम वो चलाता है तो अगर स्ट्राइक करता है तो हो सकता है कि हमारे 1-2 करोड़ को शायद लगे, लेकिन पाकिस्तान का नाम इस दुनिया से हट जाएगा। उसके बाद में उसकी ताकत नहीं है कि वो हमारे तमाम परमाणु बम हमारी एयरफोर्स और हमारी आर्मी, हमारी नेवी के सामने टिक सके। और मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत है कि वो परमाणु बम चला दे। अगर पर चला भी दे कोई बात नहीं, थोड़ी सी कैजुअलिटी होगी पर पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, इस वर्ल्ड के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। 1971 की जंग आपने लड़ी थी और बहुत बुरी मार पाकिस्तान ने खाई थी। बड़ी संख्या में आर्मी को सरेंडर करना पड़ा था पाकिस्तान की। क्या लगता है कि वो खीज है जो समय समय पर निकलती है पाकिस्तान की हार की? जैसे मैंने अभी बताया कि पाकिस्तान आर्मी का इंटरेस्ट यही है कि तनाव बना रहे, वो अपनी कमाई करते रहें। इसी कमाई करना आज देखिए जनरल मुशर्रफ के कहाँ रह रहा है, दुबई में, कोई जनरल के फ्लैट है लंदन में। सो उनका ये इंटरेस्ट है कि ये तनाव बना रहे। 71 बार छोड़िए आप, कितनी हमने स्ट्राइक की है, सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद में बालाकोट किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके पास बड़ी भारी मशीन है मदरसों की, जहाँ पैदा हो रहे हैं रोज़, उनको सिखाया जा रहा है काफिर को मारना है, एंड वो फैक्ट्री चलती रहेगी चलती रहेगी। असली समस्या लगता है पाकिस्तानी सेना, आईएसआई हैं जो कि अपनी ज़रूरत पैदा करते हैं और जनता के पैसों पर राज करते हैं। उनका गेम ये है कि तनाव बना रहे और हम खाते रहे, दैट्स ऑल। बट नाउ इनफ, नाउ आई थिंक एवरीथिंग विल बी एंड नाउ, क्योंकि जिस तरह से हमने स्ट्रेटजी बनाई है, जैसे हमने खड़ा किया है, एक तो पाकिस्तान की मतलब व्हाट आई टू से कि लोहा को इतना हमने गर्म कर दिया है। एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन है, हम IMF पे कोशिश कर रहे हैं कि उसको और लोन ना मिले। बलूचिस्तान में विद्रोह बढ़ते ही जा रहे हैं, आपके नॉर्थ वेस्ट में, खैर पाकिस्तान में भी विद्रोह हो रहे हैं। सिंध इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी विद पंजाब, बहुत चिड़ है उनको पंजाब से। तो सिर्फ एक पंजाब में सिमटा हुआ है पाकिस्तान, बाकी सब अलग हो जाएंगे एंड अपनी नीतियों के कारण में। सो अभी वो आप इतना यकीन मानिए, मैं आई कैन अश्योर यू विथ ऑल माई सिंसियरिटी कि पाकिस्तान ये वॉर का भी ये कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है। इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करके ही इंडिया मानेगा। तो आपको लग रहा है सर कि अभी युद्ध जैसे हालात हैं, अब भारत ने अटैक किया है, कोई रिप्लाई होगा या युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, कुछ भी हो सकता है? अब देखिए, लड़ाई हो कुछ भी होगा, हम वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरी इवेंचुअलिटीज। क्या करेगा वो, जो करेगा हम उसके लिए तैयार हैं। अभी तक तो उसने कुछ किया नहीं है, अभी तक तो एक उनका स्टेटमेंट आया है कि हम इसका बदला लेंगे, दैट्स ऑल। अभी मेरे ख्याल है 12 घंटे से ऊपर हो गया है। सो आई डोंट थिंक सो कोई वो करेगा, वो नहीं करेगा, हम करेंगे। और बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। था ये थे रिटायर्ड कर्नल JSS कक्कड़ जी, जो कि 1971 की लड़ाई में शामिल थे और उस जंग में उन्होंने अपना एक पैर भी यहाँ पर गंवाया था। वो बता रहे हैं कि ये फुल स्टॉप नहीं है, सिर्फ कॉमा है, लड़ाई अभी आगे भी बाकी है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।